अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग देखेंगे ये पहला और दूसरा चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो में ऑब्जेक्टिव के रूप में बना दिए थे। ठीक, अब हम लोग उसके बाद तीसरा और चौथा चैप्टर आज देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर शबनम कमाली से खुदा हमदे अज़वजल बता दिए थे। उसके बाद से एक और चैप्टर भाभी जान से सब अच्छी तरह से याद हो गया, तो उनका पहले से कुछ हम लोग देख ले तो पूछ लेते हैं कि याद है कि नहीं। चलो बताओ, शबनम कमाली कब पैदा हुए? हाँ, 22 जुलाई 1938 ईस्वी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक, शबनम कमाली का इंतकाल 2004। शबनम कमाली क्या लिखे हैं? हमद लिखे हैं, और उसका नाम क्या है? हमदे खुदा अज़वजल। देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे उससे पहले वाला का क्लियर होना चाहिए। सुहेल अज़ीमाबादी कब पैदा हुए? 1911। एकदम बिल्कुल आपका दुरुस्त जवाब है। इंतकाल कब किए? 1980। चलिए ठीक, इंतकाल 1980। यानी सुहेल अज़ीमाबादी क्या लिखे हैं? भाभी जान। यानी इतना चीज कम से कम लोगों को क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जिसको अंदर का देखना है तो जाके देख सकती है। जैसे मैं भाभी जान के बाद चार चेहरा कब लिखा गया? 1934 ईस्वी में। आए, भाभी जान क्या थी, भाभी जान का नाम क्या था, असल वो सब चीजें बता दिया है। अब हम लोग चलेंगे आज फरार। यानी जो पढ़ेंगे चैप्टर उससे पहले वाला हमको याद होना चाहिए कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। असल में आपको बता दें, ये शबनम कमाली जो है 2004 में इंतकाल किए, लेकिन हर एक गाइड में आने वाला गाइड हर एक चीज में यूट्यूब पर कहीं भी देखिएगा तो मिलता है 2006। अच्छा बात बताइए, 2006 मिलता है क्यों? देखिए, इसको बना ही दिया गया 2006। और आपको बता दें कि जब ऐसा सवालात आए तो आपको छोड़ देना मुनासिब, इसलिए हर जगह 2006 दिख रहा है। अच्छा, हम एक बात बताएं आपको, मान लीजिए मेरे पास मेरे कोई एक बड़े, चाहे हम है खुद, ठीक, और मेरे कोई करीबी रिश्तेदार है, अगर वो पढ़ा रहे हैं या लिखा रहे हैं, अगर कहेंगे मेरे बारे में लिखिए, तो बताइए ज्यादा बेहतर मेरे बारे में जानेंगे ना? जानेंगे नहीं जानेंगे? तो इसी तरह से अगर शबनम कमाली है तो हम लोग अंदर से पढ़े कि हम जान रहे हैं कि ये हमारे करीबी है, तो ये इतना में इंतकाल किए हैं, लेकिन इनको उल्टा सीधा फैला दिया गया है। और बोर्ड एग्जाम बार बार वही डालता है, तो आपको ऐसे सवाल को छोड़ देना है, क्या समझना है बेहतर? कहा कि ये बोर्ड एग्जाम भी समझ लिया है कितना में इंतकाल छो में, लेकिन असल कितना है? अब तो समझ में आ गया ना किस तरह का सवाल कैसे आएगा। अब समझिए इस तरह से, देखिए इधर। अब चलते हम लोग फरार, और एक अफसाना कौन सा है? कटी हुई शाख। फरार किसका लिखा हुआ अफसाना है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। बिल्कुल राइट। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुआ? 1910 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002। ठीक, क्लियर। सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या लिखे हैं? फरार। कम से कम हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, चार अफसाना, चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें से सवाल देख लेते हैं, आप लोगों से ही पूछेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुआ? हो गया। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना। आपको बताए भी है कि ज्यादा शोरा, यानी जो अफसाना निगार या 10th क्लास बुक में, वो क्या कहां पैदा हुए? बिहार में। और बिहार के सबसे ज्यादा किस जिले में? पटना में। भी आप लोग को अच्छी तरह से याद है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था, क्या था आप बताइए? सैयद मोहम्मद। दो लोग नहीं मिलके बताइए, एक ही लोग, जिससे पूछेंगे वही। दो लोग नहीं मिलेगा, एक ही लोग के मिलके बताना है। सैयद मोहम्मद, वालिद का नाम क्या है? रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? हाँ, नहीं याद है आपको? आप बोलिए, आपको याद है? आप गाइड बंद कर दीजिए, अल्लाह अकबर, बंद कीजिए गाइड। याद है? नहीं, आप बताइए। 1926 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया? चलिए, इसका भी राम मोहन राय स्कूल। ठीक। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने MA कब पास किया? 1934। सही है जवाब इसका? हाँ सही है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को पटना कॉलेज में मुलाजमत कब मिली? 1938। राइट जवाब इसका भी। सैयद मोहम्मद मोहसिन नौकरी से कब दोस्त हुए? 1973। सही लग रहा है आपको? कब होगा बता दीजिए आप। हाँ बता रहे हैं, का वही बता दीजिए ना। चलिए रहने दीजिए, हो गया। हाँ सही जवाब आ गया 1974 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात
हाँ लिखा भी है, हैं? सैयद मोहम्मद हुसैन का पैदाइश तुम बताओ। हाँ अभी बताया ना, बोर्ड पे भी है 2002। याद करो अच्छी से आप भी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सैयद मोहम्मद मोहसिन को वफात कहाँ हुई? दिल्ली। दिल्ली को ही क्या बोला जाता है? दिल्ली। है डिफरेंस मतलब लोग नहीं याद कर लेना। सैयद मोहम्मद हुसैन के बीबी का नाम क्या था? आप बताइए। नहीं आप लोग ने जिससे पूछा जा रहा है वही बताएगा। अब लोग भाई से मत याद किया कीजिए। हाँ देखिए तो याद तो आ गया क्या था, जबकि ये एक सवाल किताब में नहीं है लेकिन फिर भी आ गया है तो याद देख लेना है, क्या दिक्कत है। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने कितने बेटे और कितनी बेटियां थी? सही लग रहा है? चलिए ठीक। आगे सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? अफसाना। ई क्या होता है? अफसाना अफसाना निगारी के लिए। ठीक। जख्म के फूल किसका शेरी मजमुआ है? ये तो चल रहा है तो वही ना होगा। कैसे हम लोग चैप्टर लेते हैं तो चलो आप इसका है ना तो यही होगा। नहीं अच्छा सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत प्रोफेसर थे? नफ्सियात। नफ्सियात मतलब क्या बताए थे? मनोविज्ञान। किस तसनीफ से सैयद मोहम्मद मोहसिन को शोहरत मिली? रूबीना। किस तसनीफ से सैयद मोहम्मद मोहसिन को शोहरत मिली? नहीं पता। आपको भी लग रहा है सही नहीं आ रहा है, तुम बता दो। आफरीन। नहीं तुमको भी नहीं आ रहा है, चलो तुम बता दो खुशी। हाँ अब सही हुआ, अनोखी मुस्कुराहट। अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? तुम बताओ। सोचने लगने थी हो भाभी जाल। अभी तो पूछे तो नहीं आपसे, सबर कीजिए। है लड़कियों में ज्यादा सबर नहीं होता है। अच्छा चलिए किसकी करखत आवाज महमूद के कान में गूंज गई? तुम नहीं पहले बता दिए हैं कि नहीं बोलना है। ऑप्शन दे आपको? चलिए ऑप्शन देते हैं। माँ, उस्ताद, बाप, बीबी। आप बहुत देर लगा रहे हैं। चलो माँ। हंसी मत हंसी मत। आप बताइए रुबीना। माँ। देखिए तो सही तो जवाब है, सही जवाब है ना। क्या होगा? माँ। आपको पता है कि महमूद जब हिसाब बना रहा है तो उसका फरबा जिस्म यानी बता मोटा वाला है, उस वक्त महमूद की उम्र कितनी थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया? 10 साल। महमूद के दोस्त का क्या नाम था? इसी को बटोर देंगे तो अफसाना हो जाएगा। मतलब बटोर रहे हैं ना हम लोग। अभी देखिए अच्छा आगे आगे देखते हैं हम लोग। जुबैदा ने कौन सा इम्तिहान पास किया? मैट्रिक। देखिए तो आवाज तो एकदम। महमूद की बाली किस ओहदे पर हुई थी? अच्छा फिर से सवाल। महमूद की बहाली किस ओहदे पर हुई थी? चलिए रुबीना बताइए आप। ऑप्शन। चलो आप बताओ खुशी बिना ऑप्शन के। अच्छा डिप्टी कलेक्टर सही है। महमूद की शादी किससे हुई थी? आप लोग याद कर लीजिए इसको। किससे कराना था बता रहे थे? किससे नहीं कराना है? खालिद से। खालिदा से। अच्छा नफ्सियाती जवाइये ये यहाँ पे जवाली है। नफ्सियाती जवाइये किसकी लिखी हुई है? कमर जहा। चल रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन तो कमर जहा कहां से आ जाएगी? चलिए ठीक है। फरार अपने मौजू के एतबार से किस किस्म का अफसाना है? तुम बताओ। तुम बताओ। नहीं आ रहा है तुमको भी। तुम ही को बोल रहे हैं। नफ्सियाती। फरार अपने मौजू के एतबार से किस किस्म का अफसाना ये पूछा गया था। इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबादी से था? तो चल रहा है कौन? चलता रहेगा। अच्छा ये बता दे कि जिलानी बानो 12 क्लास का है, प्रेमचंद भी नहीं है, मंटू भी सालसन मंटू 12 क्लास, तो याद भी होना चाहिए। महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज का पड़ा? आफरीन बताएंगे। जल्दी जवाब भी आना है नहीं तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। बताइए 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 जल्दी। चलिए बेटी तो ये तो आसान सवाल है
आप देख रहे थे किस तरह से उससे उसके साथ व्यवहार है। और चलो रूबीना बता दे। वालिदैन की इंतकाल। बैठ खुशी बताओ। वालिदा बोले तो माँ, किस तरह से चिल्लाती थी उस पर, तो उसी का ना सबसे बुरा असर पड़ेगा। आप लोग को दिमाग में नहीं, वालिदा ही को ना माँ कहा जाता है। आज असल में उसकी माँ थी, वो नहीं थी उसकी माँ। वो क्या लगती थी असल में, जिसको मुआनी भी कहा जाता है ना, कि कौन सा लफ्ज हम सुन लिए थे, मुआनी। चलिए आगे भी देखते हैं। अच्छा, महमूद की शादी किससे हुई? जुबेरा, अच्छा जुबैदा से। अच्छा देखिए, फरिया दिया है, फरिया होगा या फरबा होगा। फरबा के मायने क्या है? मोटा। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, ये गाइड है, मार्केट में मिल जाएगा, आप ले लीजिए इसको अच्छी तरह से और याद कीजिए। और सवाल अगर गलती दे तो आप लोग को निकाल लेना, ये नहीं कि जो आए उसी को रटते जाना है, दिमाग से चलना, ठीक। अच्छा, आजम के माने इरादा। चलिए सही है, ये हम लोगों का मुकम्मल हुआ थरा से। अब हम लोग कटी हुई शाख की ओर बढ़ते हैं, ठीक। कटी हुई शाख कौन लिखने वाले हैं? कमर जहां। चलिए ठीक है। पैदाइश, हाँ 1900। कमर जहां की इंतकाल, अभी जिंदा हो? कमर जहां अभी जिंदा है, बताइए। नहीं ना, यानी मैंने किताब के निसाब में नहीं दिया है। चलिए, कमर जहां क्या लिखे हैं? कटी हुई शाख। कटी हुई शाख का एक किरदार का नाम बताइए आप। असद, जो एक ही किरदार है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, जो है टॉपिक, कटी हुई शाख क्या है? अफसाना है, नाविल है, हमद है, क्या है? अफसाना है। वाह, बिल्कुल राइट जवाब इनका है। तो हम लोग ये सब जो है शुरू से लेकर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर। अभी देखिए, शुरू से ले लिया ना, तो याद भी होना चाहिए अच्छा से। अब चलते हैं, कमर जहां के पैदाइश कब हुई? चलिए याद है। कमर जहां के पैदाइश का ताल्लुक सुबह बिहार के किस जिले से है? पटना। सब पटना। तुम बताओ, सही है ना? कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, आप बताइए। अब तो सोचने में ही टाइम पार कर दीजिएगा। चलो बताओ, कमर जहां के वालिद का नाम। बिल्कुल है, सैयद अताउल हक। कमर जहां के खानदान किस चीज से दिलचस्पी रखते थे? किस चीज से दोहरा दिया गया सवाल को? हाँ, आए क्या क्या? इल्मो अदब है। चलिए सही है। आला तालीम के लिए कमर जहां कहाँ गई? नहीं आएगा, नहीं आएगा। पटना, सही है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी से MA की? भागलपुर यूनिवर्सिटी, सही है। क्या होगा? पटना यूनिवर्सिटी। कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? जुनून, जुनूने वफा। अच्छा, कब लिखी गई जुनूने वफा? चलिए याद तो है, ऐसे ना होना चाहिए। अच्छा दिया है तो याद नहीं होगा। जुनूने वफा किस माहनामा में आशात पजीर हुई? सुबह नो। रिसाला सुबह नो कहां से निकला? पटना से। अब हम पूछते जाते हैं, आप जिसको जवाब आएगा उसका आवाज हम पहचान लें किसका आ रहा है किसका नहीं, ठीक है। अब जल्दी से ले जाए। कमर जहां कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? हाँ, जवाब भी थोड़ा सा स्लो ही रखना है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? वो इतना स्लो भी नहीं कि सुना ही नहीं दे। भागलपुर यूनिवर्सिटी होगा। कमर जहां किस कॉलेज से अपनी करियर का आगाज किया? हाँ, सुंदरवती महिला। कमर जहां की कितनी अफसानी मजमुए हैं? 3। कमर जहां किस सिंफ के लिए जानी जाती है? नाविल के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अफसाना। कमर जहां क्या है, औरत या मर्द? हाँ आप बताइए। औरत है ये। देखिए देखिए, तो इनके लिए ताली दीजिए, अच्छा जवाब है। इतना जोर से नहीं। चराग और किसकी तसनीफ है? कमर जहां। कमर जहां आ गया है, अब खत्म होगा। अजनबी चेहरा कब लिखी गई?
जवाब नहीं आ रहा है। अख्तर शिरवानी की जिनसी और रूहानी शायरी किसकी तसनीफ है? कमरजा। आ रहा है, आने दो, यही होगा। हरफे आगे का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अब बंद हो गया जवाब। हाँ, तो ये सबका नहीं आ रहा है। असद किस अफसाना किरदार है? फरार। अच्छा नहीं, कटी साख। अच्छा वही चल रहा है ना। बास के माने क्या है? वजह। नहीफ के माने? कमजोर। चलिए, ये सवाल हम लोगों का अफसाना कटी हुई शाख और फरार से मुकम्मल हुआ। आप देखते रहिए, रिवीजिंग करते रहिए अच्छी तरह से। अब हम लोग अगली वीडियो में कौन आएगा? आशियाना। उसके बाद तो निगार अजीम को पैदा कर देंगे ना हम लोग? नहीं करेंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे, यानी उनका पैदाइश नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। निगार अजीम और एक कौन? ग्लोबल वार्मिंग, यानी मजमून शुरू हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।